नमस्कार दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर मयंक शर्मा। आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। सभी दर्शकों को दीपावली पर्व की अग्रिम ढेरों शुभकामनाएं। ये दीपावली आपके लिए मंगलकारी साबित हो, ऐसी प्रभु से मंगल कामना है। आपके घर में धन धान्य की वृद्धि हो, सुख समृद्धि की वृद्धि हो, माँ लक्ष्मी आपके घर पे स्थायित्व दें और आपका स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहे। तो दर्शकों, अब चर्चा करते हैं दीपावली पर्व पर ग्रहों की क्या स्थिति बन रही है और बताते हैं आपको कि दीपावली से जस्ट 2 दिन पहले यानी कि 18 तारीख को देवगुरु बृहस्पति भी राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में यानी कि अपनी सबसे उत्तम राशि कर्क राशि में उच्च के होने जा रहे हैं। तो दीपावली से पहले जस्ट गुरु का गोचर बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाला है 12 राशियों के जीवन में। और इस दीपावली पर्व पर क्या योग बन रहा है, देखिए कन्या राशि में शुक्र चंद्रमा की युति है, यानी कि शुक्र चंद्रमा का कलात्मक योग कन्या राशि में बनेगा। और बता दें कि ये वैभव लक्ष्मी योग भी होता है। इस योग में धन लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो ये योग बहुत ही अच्छा रहेगा। इसके साथ तुला राशि में सूर्य बुध और मंगल की युति रहेगी, यानी कि सूर्य नीच के रहेंगे यहाँ पर वर्तमान में दीपावली पे। तो मंगल के साथ सूर्य बैठकर आक्रामकता को बढ़ाएंगे, लेकिन बुध भी साथ में है तो कुछ ना कुछ शुभ फलों की भी वृद्धि रहेगी। कुंभ राशि में राहु विराजमान रहेंगे। शनि जो है मीन राशि में वक्री अवस्था में अभी रहेंगे। और बृहस्पति जैसे मैंने बताया कि उच्च के कर्क राशि में रहेंगे। केतु सिंह राशि में रहेंगे। अब बात करते हैं कि दीपावली के बाद यानी कि अगले महीने में शनिदेव जो है मार्गी अवस्था में आएंगे नवंबर में। खैर अभी लंबा समय है, उसका अलग से वीडियो बनाएंगे। लेकिन आज चर्चा ये है कि जब इतने बड़े बड़े ग्रहों के शुभ योग बन रहे हैं, कुल दीपक योग बन रहे हैं, आर्थिक स्थिति को उन्नत करने वाले योग बन रहे हैं, तो क्या कुछ लाभ मिलेगा, किन 6 राशियों के जीवन में ढेरों सौगात आने वाली है। वैसे तो माँ लक्ष्मी 12 राशियों के ऊपर अपनी असीम कृपा बरसाई रखेंगी, उनको धन धान्य की वृद्धि देंगी, सुख समृद्धि प्राप्त होगी, क्योंकि शुभ योग ही ऐसे हैं। देवगुरु बृहस्पति उच्च के हो गए हैं। बृहस्पति जो धन के कारक हैं, व्यापार के कारक हैं, लाभ के कारक हैं, संतान के कारक हैं, स्त्री के लिए विवाह के कारक हैं। सुख समृद्धि कैसी रहेगी, मार्केट में आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, कितना पैसा आएगा, ये बृहस्पति तय करते हैं। अब पावरफुल पोजीशन में है, तो जिसका मतलब ये है कि आने वाले समय में देश की स्थिति में सुधार होगा, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, हर व्यक्ति को इसका लाभ मिलेगा। लेकिन आज चर्चा कुछ चुनिंदा राशियों की, उन 6 राशियों की जिनके लिए दीपावली आने वाले 6 महीने तक बहुत ही मंगलकारी साबित होने जा रही है। तो दर्शकों, शुरुआत करते हैं पहली राशि से। दर्शकों, पहली राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों की ग्रह स्थिति देखें तो बहुत ही जबरदस्त नजर आ रही है इस दीपावली पर्व पर। पंचम भाव में सूर्य मंगल बुध बैठे हैं। केंद्र में शुक्र चंद्रमा है। शुक्र भले ही नीच के हैं, लेकिन चंद्रमा के साथ रहकर स्थितियों में बदलाव आ रहा है। शनिदेव शुक्र को देख रहे हैं दशम भाव में बैठकर। तो ये स्थिति आपके लिए मिथुन राशि वालों बहुत बढ़िया। और सबसे उत्तम बात क्या है कि देव गुरु बृहस्पति दूसरे भाव में आ गए हैं, यानी कि जिस भाव के कारक है। तो मिथुन राशि वालों के लिए भाई दीपावली बहुत ही शानदार रहेगी, खासकर आपके बिजनेस के लिए, नौकरी के लिए। जो लोग नौकरी चेंज करना चाहते हैं उनके लिए समय बहुत ही शानदार रहेगा। अगर आपका व्यापार ठीक नहीं चल रहा था तो दीपावली पर्व से पहले ही आपके व्यापार में वृद्धि होने के योग बन रहे हैं। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। यहाँ आपके विवाह के योग बन रहे हैं। आपके संतान की भी तरक्की होगी, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। शिक्षा परीक्षा में छात्रों को बड़ी सफलता मिल सकती है। अगर मिथुन राशि के जातक इस समय विदेश जाना चाहते हैं तो ये आपके लिए शानदार समय है। इस समय का पूर्ण रूप से लाभ उठाएं। लेकिन क्या कुछ उपाय करें, देखिए इस दौरान सूर्य देव को जल जरूर चढ़ाएं, क्योंकि सूर्य नीच के हैं तो बेहतर रहेगा। माँ लक्ष्मी की आराधना करें और शुक्रवार के दिन सफेद चीजों का दान करें, जैसे दूध, दही, चावल। और कन्याओं को अगर आप खीर खिलाते हैं या उनको कोई उपहार देते हैं तो विशेष लाभ आपको मिलेगा मिथुन राशि वालों। अब चर्चा करते हैं अगली राशि। अगली राशि है कर्क राशि, जहां स्वयं गुरुदेव बृहस्पति आ रहे हैं। देखिए इसके आने से दीपावली आपके लिए बेहद ही शानदार हो रही है। कर्क राशि वालों के लिए अब क्या फायदा मिलेगा,
उनको सबसे बड़ा बेनिफिट अब ये मिलने वाला है कि जो खर्चों में वृद्धि हो रही थी, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो रही थी, वो सब दिक्कतें आपकी दूर होने वाली हैं। और कुल मिलाकर ये स्थितियां आपके लिए बहुत ही शानदार रहेगी। अष्टम भाव में कर्क राशि के राहु था, जो कि उनको काफी परेशानी दे रहा था, जिसके कारण अनायास धन की हानि हो रही थी, धन लाभ में कुछ कमी आ रही थी और खर्च वृद्धि हो रहे थे, क्योंकि 12वें भाव में बृहस्पति भी थे। और अगर बात करें तो राहु की पूर्ण दृष्टि बृहस्पति भी होने से आपको शारीरिक कष्ट, मानसिक तनाव, वैवाहिक जीवन में तनावपूर्ण स्थितियां भी बनी हुई थी। तो यहाँ कर्क राशि वालों के लिए ये दीपावली पर्व बहुत ही शानदार साबित होने जा रहा है। लग्न भाव में आपके प्रथम भाव में बृहस्पति रहेंगे तो सबसे पहले आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, मन में प्रसन्नता रहेगी, पॉजिटिविटी आपके अंदर आने वाली है। अगर आप किसी नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं तो बिल्कुल शुभ समय पे शुभ मुहूर्त में कर सकते हैं। आने वाले 6 महीने तक कर्क राशि वालों को लाभ ही लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। ग्रहों की स्थिति आपके लिए बहुत ही अनुकूल है और जैसे ही अगले महीने शनिदेव मार्गी होंगे तो आपके लिए स्थितियां और भी बेहतर हो जाएंगी। तो कर्क राशि वालों को धन लाभ प्राप्ति के लिए, नौकरी के लिए, व्यवसाय के लिए स्थितियां बहुत अच्छी रहेंगी और आपके संतान की सेहत में भी सुधार होगा। जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता आएगी। किसी नए काम कारोबार की शुरुआत अगर आप करना चाहते हैं तो ये आपके लिए एकदम बेस्ट टाइम है। जो लोग कला संगीत के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, फिल्म लाइन से हैं, अभिनय से हैं या धर्म कर्म के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, खिलाड़ी हैं, या अगर आप कहना चाहिए आर्मी एयरफोर्स में है, तो इन खास वर्ग के लोगों के लिए जो इस प्रोफेशन में है उनको ये ग्रह स्थिति बहुत ही ज़्यादा रास आएगी। उनकी कोई मनोकामना पूर्ण होगी और आपको बड़ी सफलता भी अर्जित करने को मिलेगी। तो चलिए दर्शकों, चर्चा करते हैं अगली राशि पर, जो है कन्या राशि। तीसरी राशि जैसे मैंने बोला कि कन्या है। कन्या राशि वालों के लिए ये समय जो है काफ़ी अच्छा रहने वाला है। गुरुदेव की स्थिति 11वें हाउस में है और आपके धन भाव में स्वयं बुध बैठे हैं मंगल सूर्य के साथ। तो यहाँ पर कन्या राशि वालों को धन लाभ होगा, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ही अनुकूल रहती हुई नजर आ रही है। इस समय धन धान्य की वृद्धि होगी, सुख समृद्धि बढ़ेगी। यहाँ कन्या राशि वालों के लिए सबसे बड़ी राहत क्या है कि आपको पिछले कुछ समय से जो स्ट्रेस बहुत हाई था, बड़े खर्चे हो रहे थे, बड़े नुकसान हो रहे थे, वो सब चीजें अब धीरे धीरे ठीक होने वाली है। आपका व्यापार अच्छा चलेगा, आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, धन लाभ की प्राप्ति होगी, सुख साधन बढ़ेंगे और यहाँ पर विवाह के भी योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। जो छात्र विदेश जाकर पढ़ना चाहते हैं या अगर आपको एजुकेशन लेनी है, आपकी कोई भी उम्र है, तो ये एक बेस्ट टाइम आपके लिए है कि इस एक 6 महीने का फायदा उठाएं, शिक्षा ग्रहण करें और इस समय ली गई शिक्षा कन्या राशि वालों के लिए बड़ी काम आएगी। तो एक तरीके से कन्या राशि वालों के लिए भी बेहतरीन समय रहेगा। चौथी राशि है दर्शकों, अगर बात करें तो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए भी अब अच्छे दिनों की शुरुआत होने जा रही है। भाग्य स्थान में बृहस्पति क्या कहने आपके लिए, देखिए कारक भाव में बृहस्पति बैठ गए हैं दीपावली से जस्ट 2 दिन पहले। तो ये दीपावली और आने वाले माह आपके लिए बहुत ही शानदार रहेंगे। वृश्चिक राशि वालों, धन की कमी जो बनी हुई थी वो दूर होने वाली है, क्योंकि धन का कारक बृहस्पति अष्टम भाव में बैठे हुए थे। यहाँ संतान प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं, संतान की सेहत में सुधार होगा, शिक्षा परीक्षा में आपको बड़ी सफलता मिल सकती है आने वाले समय में, नए काम कारोबार की शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इस दीपावली से आपके वैवाहिक जीवन में भी मधुरता आएगी। तो कुल मिलाकर वृश्चिक राशि वालों के लिए भी ये जो गोचर है दीपावली पर्व बहुत ही शानदार रहने वाला है। आपको क्या करना है, इस समय पुखराज धारण करके रखें तो आपके लिए बहुत ही श्रेयस्कर रहेगा। लेकिन कभी कभी कार्यस्थल पर छोटी मोटे वाद विवाद की स्थिति भी बनती है 16 नवंबर तक। तो यहाँ आपको थोड़ा सा इस एक महीने में सूर्य के गोचर के चलते थोड़ी सी सावधानी रखनी है, बाकी कोई बड़ी समस्या नहीं है। सूर्य देव को जल चढ़ाएं तो आपके लिए विशेष लाभकारी साबित होगा। किसी भी तरह की अगर आपकी कोई मनोकामना थी तो वो अब आने वाले 6 माह में निश्चित रूप से पूर्ण होने जा रही है। अगली राशि और 5वीं राशि है दर्शकों, जिसको काफी अच्छा लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है, वो है मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए ढेरों खुशियों भरा समय रहेगा, क्योंकि सप्तम भाव में, कारक भाव में बृहस्पति बली स्थान में बैठे हैं। आपके लिए बहुत अच्छा योग रहेगा। आपके वैवाहिक जीवन में खुशियां रहेंगी, काम कारोबार अच्छा चलेगा। नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं तो ये आपके लिए उत्तम समय है।
इसके साथ साथ ही मकर राशि वालों के विवाह के योग भी बन रहे हैं। अगर आप ऑलरेडी विवाहित हैं तो आपके मैरिड लाइफ में बहुत अच्छे कहना चाहिए बहुत अच्छा समय आपके लिए रहेगा। जो परेशानियां, जो गलतफहमियां चल रही थी जीवन साथी के साथ, वो दूर होती हुई नजर आ रही है। आपका खुद का स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहेगा, पराक्रम की वृद्धि होगी। छात्रों के लिए भी ये समय काफी अच्छा रहने वाला है। बड़े बुजुर्गों की सेहत भी अच्छी रहेगी। विदेश जाना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। कार्यस्थल पर भी बड़ी से बड़ी चुनौतियों को आप आसानी से निपटा लेंगे। कोई ऐसा बड़ा कार्य आपको मिलने वाला है जिसमें आपको बड़े यश की प्राप्ति होगी। बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स आने वाले समय में आपको मकर राशि वालों को मिलने वाले हैं। तो एक तरीके से बेहतरीन समय रहेगा। क्या सावधानी आपको रखनी है कि क्रोध की अधिकता से बचें और सोच समझकर बोलें। ये अगर आपने ध्यान रखा, आने वाले 1 माह तक तो कोई बड़ी परेशानी नहीं रहेगी। तो दर्शकों, अब चर्चा करते हैं हमारी अंतिम राशि और छठी राशि, वो है मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए बहुत बड़ी राहत की ये खबर है कि मीन राशि वालों के लिए बृहस्पति, उनकी राशि के स्वामी जो है उच्च के रहेंगे और कारक भाव में रहेंगे, पंचम भाव में। तो मीन राशि वालों के लिए बड़ी राहत की खबर रहेगी ये। इसके चलते मीन राशि वालों को किसी भी तरह की परेशानी से छुटकारा मिलेगा। मानसिक तनाव अगर बहुत ज़्यादा था तो उससे भी आपको राहत मिलने वाली है। खर्चों में कमी आने वाली है। इस समय किसी नए कार्य की शुरुआत हो सकती है। अगर आप करना चाहें शुभ मुहूर्त में कीजिए। अगर आपको शुभ दशा भी चल रही है तो निश्चित रूप से करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मीन राशि के जो व्यापारी हैं उनके लिए समय बहुत ही अच्छा रहेगा। अक्सर मैंने देखा है कि मीन लग्न हो, मीन राशि हो, ऐसे लोग कला, फिल्म, संस्कृति, पत्रकारिता से या वाणिज्य से संबंधित कार्य से जुड़ते हैं। ऐसे लोग शिक्षक भी होते हैं, धर्मगुरु भी होते हैं, प्रधानाचार्य भी होते हैं, अभिनेता भी होते हैं, वक्ता प्रवक्ता भी हैं। अगर आप इसी प्रोफेशन में से हैं तो मीन राशि वालों के लिए आने वाला 6 महीने बहुत ही शानदार रहने वाले हैं। आपको इन क्षेत्र में बड़ी सफलता मिलेगी। इवन मैं तो कहूँगा कि पुरस्कार प्राप्ति का भी योग बनता है मीन राशि वालों के लिए। तो बहुत ही अच्छा समय रहेगा मीन राशि के लिए। इस समय का पूर्ण रूप से फायदा उठाएं। एक पुखराज धारण करेंगे तो आपको विशेष लाभ भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो दर्शकों, ये थी आज की चुनिंदा भाग्यशाली राशियां जिनको दिवाली पर्व से लेकर आने वाले 6 महीने तक विशेष लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। और इन 6 राशियों के अलावा जो बाकी बची 6 राशियां हैं, वो लोग भी निराश ना हों, उनके बारे में बताते हैं उनको क्या कुछ अचीव होगा और क्या सावधानियां रखनी है। लेकिन ये वो 6 राशियां थी जिनके लिए 99% जो है आने वाला समय बेहतरीन जाता हुआ नजर आ रहा है। अब चर्चा बाकी बची 6 राशियों के बारे में और उनके उपाय के बारे में। चर्चा पहली राशि मेष राशि की। मेष राशि वालों, सूर्य का नीच का रहना, शुक्र का नीच का रहना और 12वें भाव में शनि, तो दीपावली पर किसी भी तरह के वाद विवाद से बचें। दीपावली पर लेन देन के मामले यानी कहीं पैसा लगाना, लॉटरी, जुआ, सट्टा, इन चीजों से दूर रहें। इलीगल वर्क्स, अनैतिक कार्यों से बचना होगा तो आपके लिए बेहतर रहेगा। फिजूल खर्ची से बचें और क्रोध की अधिकता से बचें। खासकर आने वाले 1 महीने में अपने दफ्तर में किसी भी तरह का वाद विवाद आपको टालना होगा। इस समय धन का निवेश ना करें। लेकिन ग्रहों की स्थिति ये भी कहती है कि कहीं ना कहीं अचानक से धन लाभ की प्राप्ति भी आपको आपके काम कारोबार में जरूर होगी। वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी मधुरता बनाए रखें क्योंकि शुक्र अभी नीच के चल रहे हैं। वृषभ राशि वालों, इस समय दीपावली पर्व पर अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखें क्योंकि पर्व ही ऐसा है भाई। आदमी बाहर का खाना खा लेता है, मिठाई खूब ज़्यादा खाई जाती है, ड्राई फ्रूट्स बहुत खाए जाते हैं, तो जिसके चलते इंडाइजेशन, एसिडिटी या बदलता हुआ मौसम भी है तो स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां आ जाती हैं। तो दीपावली पर कहीं सेहत खराब ना हो जाए तो इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है कि दीपावली से पहले से ही खान पान का थोड़ा ध्यान रखें, खान पान में संयम बरतें। देर रात को खाना खाना, देर रात तक जागने से बचें। अपनी दिनचर्या अच्छी बनाए रखें तो बहुत ही उत्तम रहेगा। क्या करना है, माँ लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए आपको और इसके साथ ही साथ सूर्य देव को जल चढ़ाने से, हनुमान चालीसा पढ़ने से कष्टों से छुटकारा मिलेगा। अगली राशि सिंह राशि, जिसको शनि की ढैया भी चल रही है और आप ही की राशि में केतु भी चल रहे हैं और आपकी राशि के स्वामी नीच के रहेंगे दीपावली पर। तो यहाँ सिंह राशि वालों को किसी भी तरह के वाद विवाद को टालना होगा, चाहे घर पर हो या आपके ऑफिस में हो। इस समय सेहत का ध्यान रखें, वाहन इत्यादि संभल के चलाएं तो आपके लिए बेहतर होगा। लेकिन ये समय पराक्रम की वृद्धि भी होगी
और कभी कभी आप अपने आप को बड़ा निराशाजनक स्थिति में भी पाएंगे। तो इस दौर से आपको आने वाले 1 महीने तक सिंह राशि वालों को बचना है, बड़ा पॉजिटिव रहना है और हिम्मत रख के आगे बढ़ना है। ये दीपावली आपके लिए किस मायने में लाभकारी है? अगर आप मेडिकल फील्ड से जुड़े हैं, मीडिया इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, या अगर आप संगीत के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, या एडवोकेट हैं, लॉयर हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा। हनुमान चालीसा का पाठ करें, सूर्य देव की आराधना करें, सूर्य देव को जल चढ़ाएं, तो बड़ी परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा। अगली राशि तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए देखिए, शुक्र की स्थिति नीच की रहेगी इस दीपावली पे, तो जिसके चलते शारीरिक कष्ट, मानसिक परेशानी और लगन में सूर्य मंगल की युति, जो कि आपको क्रोध की अधिकता को बढ़ा सकती है। तो यहाँ आपको क्या करना है? तोल मोल के बोल, भाई सोच समझ कर बोलें। किसी के साथ वाद विवाद हो सकता है घर परिवार में, खासकर आपके पिताजी के साथ या छोटे भाई बहन के साथ, तो थोड़ा सोच समझ कर बोलें। अपनी सेहत का ध्यान रखें इस समय, फिजूल खर्ची से बचें और अनैतिक कार्यों में हाथ बिल्कुल ना डालें, ना ही किसी की गारंटी लें, अन्यथा तो आने वाले समय में थोड़ा सा 1-2 महीने के लिए समय सावधानी पूर्वक रहेगा तो आपके लिए बेहतर रहेगा। क्या उपाय करने हैं? उपाय के तौर पर देखिए, सूर्य देव को जल देना चाहिए, हनुमान चालीसा पढ़ें और रोजाना घर पे अपने देसी घी का दिया जलाएं, माँ लक्ष्मी की आराधना करें 1 महीने तक, और साथ साथ नियमित रूप से कपूर जलाना आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। इस समय पे गुरु की स्थिति आपके लिए अच्छी है, 10वें भाव में है, तो कार्य व्यवसाय आपका ठीक ठाक चलता रहेगा। चलिए अगली राशि धनु राशि, जिसको शनि की ढैया चल रही है। धनु राशि वालों को इस समय अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखना चाहिए दीपावली पर्व पर। हालांकि व्यापार में आपको लाभ तो अच्छा होगा, लेकिन नौकरी या व्यवसाय में परिवर्तन करने के बारे में आप बार बार अपने मन में विचार लाएंगे, तो ये विचार अभी टाल दें तो आपके लिए बेहतर रहेगा, अन्यथा तो परेशानियां बढ़ सकती हैं। सूर्य देव को जल चढ़ाएं और इस समय यानी आने वाले 1 महीने तक जितने भी शुक्रवार आते हैं, आपको माँ लक्ष्मी की आराधना करनी है और कन्याओं को खीर खिलानी है, तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। इस समय मन में डर, भय, चिंता रहेगा, इस चीज को निकाल दें, कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी। घरेलू वाद विवाद से बचना आपके लिए हितकर रहेगा। चलिए अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वालों, आपके लिए अभी शनि वक्री अवस्था में है और शुक्र सूर्य का नीच का होना ये थोड़ा सा परेशानी देता है। भाग्य थोड़ा सा रुक रुक के साथ देता हुआ नजर आ रहा है और अष्टम भाव में शुक्र भी है, तो ये भी स्थिति आपके भाग्य में रुकावट पैदा कर रही है और सुख साधनों में कुछ कमी आ रही है। इस समय विदेश यात्रा का योग बन सकता है, ऐसी स्थिति बता रही है। घर से दूर रहने के योग बन रहे हैं, तो यहाँ थोड़ा सा संयम रखना होगा आपको, अपने ऊपर पेशेंस रख के चलना है, क्रोध की अधिकता से बचना है। व्यापार जगत के जुड़े लोगों के लिए ये तकरीबन समय रहेगा, खासकर 1-1.5 महीना थोड़ा उतार चढ़ाव वाला है। उसके बाद की स्थितियां आपके लिए बेहतर रहेंगी। क्या करना है? शनि देव की आराधना करें, सूर्य जी को जल चढ़ाएं और हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, तो आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी और किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानियां नहीं रहेंगी। तो दर्शकों, हमने आपको 6 राशियों के बारे में बताया जिनके लिए ये दीपावली पर्व बहुत ही शानदार रहेगा, और बाकी बची 6 राशियों को भी क्या सावधानियां और उपाय करने हैं इसकी जानकारी दी। तो आज फिलहाल इतना ही। मेरी ओर से, भक्ति टाइम्स की पूरी टीम की ओर से आप सभी को दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। आपका हर पल मंगलमय हो। नमस्कार।